अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं टीवी हुसैन ऑफिशियल, आपके पास हाजिर हैं आज एक और नई वीडियो के लिए। आज की जो वीडियो है वो हमारी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम आपको एक ऐसे कह लेंगे प्लेन के बारे में बताने वाले हैं जो कि अभी बनाया जा रहा है और वो दुनिया का सबसे तेज़ जो है प्लेन होगा। यानी कि 1 घंटे में आप दुनिया में कहीं भी पहुंच सकते हैं, एक कोने से दूसरे कोने में, ऐसा कंपनी क्लेम कर रही है। लेकिन कौन सा प्लेन है, क्या करता है, कितनी पावर है, आपको बताते हैं वीडियो में आगे चल के। सबसे पहले अगर आपको उसका नाम रिवील करें तो उसका जो उसकी कंपनी ने नाम दिया उसका नाम है जी द वीनस स्टारगेजर M4। अब ये प्लेन जो है दुनिया का सबसे तेज़ जो है कमर्शियल एयर जेट है, यानी जेट है कमर्शियल, यानी कि आप इसे आने जाने के लिए यूज़ करेंगे अपने, लेकिन कमर्शियल तौर पे वीआईपी जो लोग होते हैं जिनके पास छोटे जेट होते हैं उस टाइप का ये प्लेन इन्होंने बनाया है। तो इस प्लेन की कहा जा रहा है कि जो स्पीड है वो स्पीड जो है मार्क 9 के बराबर है। यानी मार्क 9, अब सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि मार्क क्या चीज़ है। मार्क जो है साउंड की जो है एक कह लें कि नाम है स्पीड का। जब एक फाइटर जेट अगर आपने देखे होंगे वो एक साउंड बैरियर ब्रेक करता है, जब वो साउंड बैरियर ब्रेक करता है तो फिर क्या होता है कि उसकी स्पीड जो है आवाज़ की स्पीड से तेज़ हो जाती है। यानी जब तक वो इसकी जो टोटल स्पीड होती है जब एक साउंड बैरियर ब्रेक होता है वो किस स्पीड पे होता है, 770 माइल्स पर आवर पे जाके जो है ना तकरीबन 1000 प्लस ही बनता है। एक साउंड बैरियर ब्रेक होता है जब ये कोई जेट फाइटर होता है, जो जेट ये छोटे मोटे F-17 J-17 इस टाइप के जेट फाइटर्स जितने भी होते हैं, ये साउंड बैरियर्स को ब्रेक करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो फिर साउंड की आवाज़ स्पीड से आगे निकल जाते हैं। और हम देखते हैं कि अक्सर फिर क्या होता है कि अगर हमारे पास से कोई प्लेन जब गुजरता है तो हमें वो गुजरता हुआ पहले नज़र आता है हमारे पास से, जब वो गुजर के काफ़ी आगे 2 3 4 सेकंड का डिले ले लेता है फिर हमें उसकी आवाज़ आती है। क्यों? क्योंकि वो साउंड बैरियर ब्रेक कर चुका होता है और उसकी वो आवाज़ की स्पीड से तेज़ हो चुका होता है। तो वो जब एक साउंड बैरियर ब्रेक होता है एक फाइटर जेट से तो उसे मार्क 1 कहते हैं, यानी कि एक साउंड बैरियर इसने ब्रेक किया है। तो अभी तक जो है दुनिया में मार्क 6 तक जो है प्लेन्स जो है बन चुके हैं, यानी कि जो 6 साउंड बैरियर्स की स्पीड तोड़ते हैं और उनकी स्पीड जो है साउंड की स्पीड से साउंड की स्पीड से काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो जब समझ लें कि कभी वो आपके पास से गुजरेगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिले के बाद, काफ़ी ज़्यादा सेकंड्स के बाद उसके गुजरने की आवाज़ आएगी। ये प्लेन क्या कर सकता है, ये प्लेन मार्क 9 यानी कि 9 साउंड बैरियर तोड़ेगा, ऐसा इनकी ये कंपनी क्लेम करती है। अच्छा जी, द दुनिया का सबसे पहला जो है ये हाइपरसोनिक जेट है, यानी कि इसका जो इंजन है वो हाइपरसोनिक इंजन होगा जो कि मार्क 9 की जो है स्पीड बैरियर मार्क 9 की स्पीड रखेगा। उसके बाद 2030 में कंपनी का कहना है कि ये 2030 के इरा जब स्टार्ट होगा तब ये प्लेन जो है ऑफिशियली पब्लिक के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा। जिसने लेना होगा वो फिर बाकी फर्दर बाय कर सकता है। विनस स्टार गेजर एक हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट, ये आपको अगर मैं बताऊं जब ये अपनी फुल स्पीड से उड़े तो ये आपको पाकिस्तान से इंग्लैंड में सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में लेके जा सकता है। यानी कि 1 घंटे में आप पाकिस्तान से इंग्लैंड पहुंच सकते हैं इस प्लेन में अगर आप बैठ गए। तो नॉर्मल प्लेन ये सफ़र कितने टाइम में, जो नॉर्मल प्लेन है अगर वो डायरेक्ट पाकिस्तान से उड़ के भी जो है वो उस साइड पे जाए इंग्लैंड की तरफ तो वो ये सफ़र जो है कम से कम जो है ये 9 घंटे 5-10 मिनट में करता है। 6095 किलोमीटर का ये सफ़र बनता है जो कि वो नॉर्मल प्लेन करता है। और ये जहाज़ वही सफ़र 6095 किलोमीटर का 1 घंटे से भी कम टाइम में कवर कर जाएगा। नासा का जो USAF X-15 है फाइटर जेट, वो जो है आपका क्या करता है, वो 4520 माइल्स पर आवर मार्क 6 की जो है वो स्पीड को टच करता है। यानी वो 6 साउंड बैरियर ब्रेक करता है। और ये प्लेन जो है ये प्लेन वीनस वालों का कहना है, जो इसकी कंपनी है जो ये बना रही है उनका कहना है कि ये प्लेन उसको भी बीट करेगा, ये मार्क 9 पे जाएगा, यानी 9 साउंड बैरियर्स ब्रेक करेगा। इस प्लेन की जो टोटल स्पीड कंपनी क्लेम कर रही है वो आपको बताते हैं 6905 माइल्स पर आवर। अगर इसे हम किलोमीटर्स में कन्वर्ट करें तो ये 10,000 प्लस किलोमीटर पे पर आवर पे चली जाती है। यानी कि हमने अब तक ज़्यादा से ज़्यादा जो देखे होंगे फाइटर जेट ही हैं जो टॉप स्पीड पे जाते हैं, तकरीबन
4500 माइल्स पर आवर पर जो नासा का है, और उसके अलावा अभी तक ऐसा कोई प्लेन नहीं है जो टॉप स्पीड में है इस टाइम। अगर हम ऐसे प्लेन्स की बात करें जो पूरी दुनिया में इस टाइम टॉप पर हैं, टॉप स्पीड में जो प्लेन है वो नासा का यही USAF X-15 है। ये जो कंपनी है द वीनस स्टार गेजर जो बना रही है, इस कंपनी का नाम है जी द वीनस एरोस्पेस, और ये एक कह लेंगे होस्टिंग बेस्ड कंपनी है, इंजीनियरिंग कंपनी है जो इस प्लेन को बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। और इनका जो कह लें कि एक किस्म का जो बजट है, उन्होंने क्या किया है, ये कंपनी इससे पहले भी एक सिंगल इंजन सिस्टम मोनीकैड रैम जेट बना चुकी है जो कि मार्क 4 की स्पीड को जो है टच कर चुका है, यानी कि 3069 माइल्स पर आवर की स्पीड को वो कर चुका है। यानी वो इंजन जो है इनका वो 4 साउंड बैरियर्स को ब्रेक कर सकता है। अच्छा, उसके बाद इस प्लेन की थोड़ी सी आपको खसूसियात बता देते हैं। 150 फुट जो है ये लंबाई में होगा, 100 फुट जो है इसकी चौड़ाई होगी, और क्या नाम है 1,70,000 एल्टीट्यूड पे तक ये जा सकता है। यानी कि जो हमारे नॉर्मल प्लेन्स हैं, फाइटर जेट्स हो गए या जितने भी हमारे प्लेन्स हैं, वो मैक्सिमम जो है 42,000 फीट के एल्टीट्यूड तक जा सकते हैं। उसके ऊपर जब वो जाना शुरू करते हैं तो ऑक्सीजन कम होनी शुरू जो हो जाती है, हवा पतली होनी शुरू हो जाती है, तो वो काफ़ी जो है उनके लिए नुकसानदेह साबित होती है, और उनके लिए उस स्पीड पे उड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये जो प्लेन है आपका, ये जो फाइटर हाइपरसोनिक जेट है, ये 1,70,000 एल्टीट्यूड तक जा सकता है। और अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, ज़मीन से जो स्पेस का फासला है, अगर मैं फीट्स में बताऊं तो वो 2.5 लाख फीट बनता है। यानी कि 1,70,000 तक ये जा सकता है, उसके बाद पीछे 80,000 फीट रह सकते हैं। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है ये स्पेस के पास जाएगा, कंपनी क्लेम करती है। कंपनी ने जो इंजन इसमें यूज़ किया है, जो कि वो कह रहे हैं, उन्होंने जो है रोटेटिंग डेटोनेटर इंजन जो है यूज़ किया, जो कि 20,000 रोटेशन होंगी इसकी पर सेकंड की। तो आप खुद अंदाज़ा करें, इमेजिन करें कि कितना बड़ा इन्होंने इंजन लगाया और कितना तेज़ ये इंजन काम करने वाला है। हाइपरसोनिक इंजन जो कि अंदर ही अपना जो है सोनिक बूम पैदा करता है, और उसके बाद जो है ये स्पीड पकड़ता है। और इस इंजन का एक फ़ायदा ये भी है, जो नॉर्मल हमारे इंजन हैं, अगर उनको इस तरह हम उड़ाएं समझेंगे इसके मुकाबले में, तो ये उनसे 20% कम जो है फ्यूल कंजप्ट करेगा, यानी कि इससे कम 20% कम फ्यूल जो है वो खाएगा। तो जो है इस प्रोजेक्ट पे जो है वो 2020 से ये कंपनी काम कर रही है, और तकरीबन 2030 में उन्होंने जो है इसको कहा है कि जी हम पब्लिकली लॉन्च कर देंगे, और नेक्स्ट ईयर 2025 में जो है वो इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट भी लेने वाले हैं, ताकि उनको अंदाज़ा हो सके कि जो पहली टेस्ट फ्लाइट लेंगे वो उसमें ये प्लेन कितनी टॉप स्पीड पे जाता है, कितने मैक्सिमम एल्टीट्यूड तक जाता है। मतलब प्लेन जो है उन्होंने काफ़ी हद तक तैयार कर लिया। बस अब उसकी जो है बाकी जो साल हैं उसकी इन्होंने टेस्टिंग करनी है, और जब ये फाइनल रेडी हो गया, इन्होंने जितना जैसा कि मेंशन किया कि ये प्लेन की जो खसूसियात हैं, जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जब ये सब पे पूरा उतर गया, तो मे बी कि हमें 2030 से पहले भी देखने को मिल जाए। अगर आपको एक और चीज़ बताऊँ, तो इससे पहले जो हमें इस तरह के प्लेन्स देखने को मिलते थे, वो हमें सिर्फ और सिर्फ मूवीज़ में देखने को मिलते थे कि जी एक किसी मूवी में इतना तेज़ प्लेन है, किसी मूवी में इतना तेज़ हाइपरसोनिक जेट है, सुपरसोनिक जेट है। तो अब जो है वो दुनिया जो है जो उन्होंने मूवीज़ में पहले VFX इफेक्ट के थ्रू हमें दिखाया, अब हकीकत में भी जो है दुनिया उस तरफ बढ़ती जा रही है। यानी इसका सीधा और साफ सा मतलब है, दुनिया बहुत ज़्यादा तरक्की करती जा रही है टेक्नोलॉजी में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, और क्या आप भी इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि दुनिया का पहला ऐसा जहाज़, सुपरसोनिक जहाज़, जो कि 10,000 प्लस किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़े और नो साउंड बैरियर्स तोड़े। तो इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।